बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। फिजिक्स लेक्चर नंबर 5, टॉपिक नंबर असाइनमेंट नंबर 4.2 के बाद टॉपिक है रोटेशन मोशन, पेज नंबर 108। पेज नंबर 108 पे है रोटेशन मोशन, ठीक है। पेज के आप लोग अपने बुक को ओपन कर दें, ठीक है। पेज नंबर 108, ठीक है। इससे पहले बेटा हमने किया हुआ था असाइनमेंट और एग्जाम्पल दोनों, ठीक है। एक हमने एग्जाम्पल किया हुआ था, एक हमने असाइनमेंट किया था, ठीक है। कि हम फोर्स के एक्स कंपोनेंट को किस तरह फाइंड कर सकते हैं और फोर्स के वाई कंपोनेंट को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से हमने इसके लिए इक्वेशन निकाला था, Fy इज इक्वल टू एफ साइन थीटा और Fx इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा। ये दो इक्वेशन आए थे जिसके जरिए हम फोर्स के कंपोनेंट को फाइंड कर सकते हैं कि जो मेन फोर्स आया हुआ है इसको हम दो और कंपोनेंट में किस तरह डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड करना था कि फोर्स के मैग्नीट्यूड को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब फोर्स के मैग्नीट्यूड को हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट करें, f इज इक्वल टू अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। इसके जरिए हम मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कि रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। अब फिर हमने फाइंड करना था डायरेक्शन को, कि हम डायरेक्शन को किस तरह फाइंड कर सकते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू fy डिवाइड बाय fx, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे साथ जो थीटा है इसको हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना था, तो हमने टेंजेंट जो था उसको हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना था। जब हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर ले तो हमारे साथ बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स fy डिवाइड बाय fx। अगर अब आप लोगों के पास fy और fx मौजूद है तो आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं किस चीज को, एंगल को, कि इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन किस साइड पे, ठीक है। तो फिर हमने इसके ऊपर एग्जांपल काफी डिटेल में किया हुआ था, ठीक है। fx कंपोनेंट 10 न्यूटन आया था, fy कंपोनेंट जो आया था वो था 17.3 न्यूटन। अब फिर इसके बाद हमने मैग्नीट्यूड को फाइंड करना था, ठीक है। मैग्नीट्यूड को जब हम फाइंड करते हैं तो इसके लिए इक्वेशन था f इज इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर होल अंडर रूट। इसके जरिए हमने फाइंड करना था, हमने मैग्नीट्यूड को फाइंड करना था, ताकि हमारे साथ यहाँ पे जो हम इक्वेशन, हमारे साथ जो वैल्यू है f के जो मेन कंपोनेंट है, मेन f फोर्स जो हमने अप्लाई किया हुआ है, क्या वो करेक्ट है। इसकी जो कंपोनेंट्स आए हैं fx कंपोनेंट और fy कंपोनेंट, क्या वो करेक्ट है या नहीं है। तो वो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। fx स्क्वायर fx की जगह हमने 10 को पुट किया, fy की जगह हमने 17.3 को पुट कर लिया, ठीक है। जब हमने इसकी वैल्यू को निकाल ली तो हमारे साथ बन गया 19.9 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे साथ फोर्स था 20 न्यूटन। तो 19.9 जब आप इसे राउंड अबाउट कर ले तो यहाँ पे हमारे साथ बन जाता है 20 न्यूटन, ठीक है। अब इसके लिए हमने मैग्नीट्यूड को फाइंड करना था, तो आपके साथ fy भी आया हुआ है 17.3 और fx भी आया हुआ है 10 न्यूटन, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स fy डिवाइड बाय x, टेंजेंट इनवर्स 17.3 डिवाइड बाय 10। जब आप लोग 17.3 डिवाइड बाय 10 करें तो यहाँ पे बन जाता है टेंजेंट इनवर्स 1.73, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स 1.73 बन जाता है, क्या बन जाता है 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल, जिस एंगल के साथ हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ है वो कितना एंगल है, वो है 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। अच्छा, आते हैं हम, फिर इसके बाद हमने असाइनमेंट किया, बिल्कुल इसी तरह था, ठीक है। असाइनमेंट में हमारे साथ दो कंपोनेंट fx और fy कंपोनेंट गिवन थे और उसको हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को फाइंड करना था और फोर्स की मैग्नीट्यूड को फाइंड करना था। वो भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, रोटेशनल मोशन। रोटेशन मोशन का मतलब क्या है, ठीक है। रोटेशन मोशन का मतलब क्या है, ठीक है। अब रोटेशन मोशन मीन कि हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट रोटेट किस तरह होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो इससे पहले जो हमारा टॉपिक, ये चैप्टर जब हम स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, तो उसी टाइम, ठीक है, इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, तो उसी टाइम हमारा जो इसका टाइटल था इस यूनिट का, वो था टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। क्या था? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ठीक है, कि टर्निंग इफेक्ट की वजह से ऑब्जेक्ट किस तरह रोटेट होती है, मतलब अब रोटेशन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब याद रखिए स्टूडेंट्स कि रोटेटरी मोशन
motion of an object in which all the points of the body move about single axis. Motion of an object in which all the points of the body move about a single axis is called rotatory motion. Rotatory motion वो motion है जो कि object एक single point से rotate हो जाए, एक खास point से rotate हो जाए. बेटा अगर आप लोगों को याद हो तो इस टॉपिक के इस यूनिट के स्टार्ट करने के टाइम पे हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था फोर्स डायग्राम. ठीक है, फोर्स डायग्राम में हम ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने फोर्स लग रहे हैं उसको हमने डिस्कस किया हुआ था कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट पे रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास. क्या कहते हैं? जिस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास. ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास जो हमारे साथ मौजूद है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट होता है? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है कि जहाँ पे हमारे साथ ऑब्जेक्ट जो होता है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे साथ ऑब्जेक्ट जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब उसका जो मास होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इससे के बाद जो टॉपिक है वो आ जाएगा, उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है. ठीक है, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है. ठीक है, अब याद रखिए स्टूडेंट्स के सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे हमारे साथ मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. ठीक है, मास क्या हो जाए? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. वहां पे ऑब्जेक्ट पे जितने फोर्स लग रहे हैं वो इक्वल होंगे. ठीक है, उस पॉइंट से जितने फोर्स लग रहे होंगे वो इक्वल होंगे. मतलब जिस तरह अगर आप लोग बुक के पेज नंबर 100 पे पेपर नंबर 4.1 की तरफ देख ले तो यहाँ पे ये बुक जो है टेबल पे पड़ा हुआ है. ठीक है, तो अब इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करे और इस पे जो नॉर्मल फोर्स एक करे वो अपवर्ड की तरफ है. ठीक है, तो अब इसको हमने एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया हुआ है. किस चीज से? एक पॉइंट से, एक डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो ये पॉइंट क्या है? ये वो सेंटर्ड पॉइंट है जहां से ऑब्जेक्ट रोटेट होता है, जहां से ऑब्जेक्ट रोटेट होता है. ठीक है, तो हम रोटेटरी मोशन को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in which all the points of the body move about single axis is called rotatory motion. Motion of an object in which all the points of the body move about a single axis. Motion of an object, object की motion जिसमें हमारे साथ जिसमें सारे पॉइंट जो है वो बॉडी मूव अबाउट ए सिंगल एक्सिस, सारे पॉइंट जो है वो एक ही पॉइंट से रोटेट होते हैं. किस तरह रोटेट होते हैं? तो आप एग्जांपल ले लिए, अपने पेन की तरफ देख ली. ठीक है, तो पेन जो होता है वो एक खास एक्सिस से रोटेट होता है. या मोशन ऑफ द टॉप को ले ली. ठीक है, उसकी तरफ अगर आप लोग देखते वो भी एक सिंगल एक्सिस से रोटेट होता है. या अगर मोशन ऑफ व्हील ऑफ कार ले लिया आप लोग तो वो भी एक सिंगल पॉइंट से रोटेट होता है. मोशन ऑफ व्हील ऑफ कार की तरफ अगर आप लोग देख ले तो वो भी एक ही पॉइंट से क्या होता है? रोटेट होता है. तो इसी तरह और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जो कि एक सिंगल पॉइंट से रोटेट हो सकते हैं. ठीक है, अब वो सिंगल पॉइंट, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं. और जिस पॉइंट से रोटेट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन. अगर आप लोग अपनी बुक की तरफ देख ले, बुक के पेज नंबर 108, बुक पेज नंबर 108 की तरफ अगर आप लोग देख ले, ठीक है, तो बुक पेज नंबर 108 पे हमारे साथ है रोटेशन मोशन. ठीक है, अब इस रोटेशन मोशन की तरफ अगर आप देख लें, ठीक है, तो इसको हम किस तरह राइट कर सकते हैं? डिफाइन किस तरह कर सकते हैं? डिफिनीशन तो मैंने राइट किया हुआ है, द मोशन इन विच ए बॉडी रोटेट अबाउट ए सिंगल पॉइंट. वो मोशन जब एक ऑब्जेक्ट रोटेट होता है एक सिंगल पॉइंट से. ठीक है, अब अपने बुक की तरफ देख ली कि इसकी तरफ हम रीडिंग कर लेते हैं. ठीक है, मोशन वेयर ऑल द पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव अबाउट ए सिंगल पैक्स एक्सिस. वो मोशन जो कि ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट्स जो है वो एक ही पॉइंट से रोटेट होते हैं, एक ही सिंगल फिक्स्ड एक्सिस से रोटेट होते हैं, विच कैन बी एक्सटर्नल इज कॉल्ड रोटेटिंग मोशन. जो कि हमारे साथ ऑब्जेक्ट के इंटरनल ही मौजूद होगा. क्या होगा? ऑब्जेक्ट के इंटरनल ही हमारे साथ मौजूद होगा. ठीक है, ऑब्जेक्ट के इंटरनल ही हमारे साथ क्या होगा? मौजूद होगा. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप नेक्स्ट देख लिए एनफोर्स डायग्राम. ठीक है, एनफोर्स डायग्राम we have seen that extended object an object that occupy non-zero space. extended object का मतलब क्या है? वो ऑब्जेक्ट जो कि हमारे साथ नॉन जीरो स्पेस ऑक्युपाई करे. नॉन जीरो स्पेस का मतलब कि इसका एक खास प्रॉपर, ये एक खास प्रॉपर स्पेस को गेन करेगा, एक खास स्ट्रक्चर होगा. ठीक है,
Pores can be shown. Pores can be shown by reducing object to a dart at center. अब इस pores को हम किस तरह शो करते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसको हम एक पॉइंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम एक डार्ट कहते हैं, और वो डार्ट कहाँ पे होगा, सेंटर पे ही होगा. बट देयर आर सम सिचुएशन फॉर विच we need to consider an extended object, but there are some situation for which we need to consider an extended object. यहाँ पे हमारे साथ कुछ situation है जिसमें हम extended object को consider करते हैं. System of particle for which the size and shape do make the difference and cannot be neglected. A system of particle for which the size and shape do make a difference and cannot be neglected. वो particle का वो system, मतलब आप लोग देखिए इस point का, इस जुमले का मतलब क्या है कि हमारे साथ एक object जो होता है वो particle से बनाए जाते हैं. ठीक है, मतलब आप लोगों ने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट होता है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, 10 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 20 नंबर, 1000, 10,000, 1 लाख नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं. ठीक है, अब याद रखिए कि यहाँ पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर शेप हो, एक ऑब्जेक्ट का ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल फॉर विच द साइज एंड शेप डू मेक ए डिफरेंस एंड कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड. कि ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर शेप होगा, एक प्रॉपर हमारे साथ साइज होगा, ठीक है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, अब फिर अगर उसमें हम चेंज लेकर आते हैं तो उसके लिए फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा ताकि उसकी शेप में चेंज आ जाए. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की. एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है, अच्छा एक्सटेंड, यहाँ पे आप देख ले, in post diagram the object is reduced to a dot at its center, but the same case the whole body is considered. हम पूरे बॉडी को कंसिडर करते हैं. अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है? ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल फॉर व्हिच द साइज एंड शेप डू मेक ए डिफरेंस एंड कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड. ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब बेटा क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब ये है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आप लोग ले ले, वो एक खास पार्टिकल से मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल से बनाया जाता है. ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल से, जिसको हम मतलब जिसका साइज जो है वो चेंज नहीं होता, जिसका शेप चेंज नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहते हैं, या रिच ऑब्जेक्ट किसी कहते हैं. देयर आर ऑब्जेक्ट ऑपेक्स फ्रॉम द, दे डू नॉट डिस्टॉर्ट और डिफॉर्म, चेंज शेप और एज दे मूव, स्टडी ऑफ रोटेशन मूव इजी व्हेन रिच बॉडी इज कंसिडर्ड. अब यहाँ पे देख लें, दे आर ऑब्जेक्ट ऑफ पिक्स फ्रॉम द फ्रॉम दे डू नॉट डिस्टॉर्टेड और डिफॉर्म. रिच ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? रिच का मतलब सख्त, वो ऑब्जेक्ट जिसमें के शेप को हम चेंज नहीं लेकर आ सकते, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, इसके शेप को, इसके साइज को हम चेंज नहीं कर सकते. इसी तरह हमारे साथ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब भी है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो पार्टिकल से बनाए जाते हैं, उसके शेप में हम चेंज नहीं लेकर आ सकते. रिच ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? अब रिच ऑब्जेक्ट वो होता है, दे और ऑब्जेक्ट ऑफ फिक्स्ड फॉर्म, जिसका फॉर्म जो होगा वो बिल्कुल फिक्स होगा, उसमें हम चेंज नहीं लेकर आ सकते. जिस तरह आप लोग सॉलिड की बात कर ले, मतलब आप लोग अगर अपने बुक की तरफ देख ले, ठीक है, या आप लोग अपने मोबाइल फोन की तरफ देख ले, ठीक है, इसको जब आप लोग इसमें चेंज लेकर आते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, इसके शेप को आप लोग चेंज नहीं कर सकते. द स्टडी ऑफ रोटेशन मोशन इज इजी व्हेन रिच बॉडी इज कंसिडर्ड. अब रोटेशन मोशन हमारे साथ इजी होगा कब? जब हम रिजिड ऑब्जेक्ट बॉडी को क्या करें? कंसिडर करें. ठीक है, किस तरह होगा आगे देखते हैं. ठीक है, द लाइन अबाउट इन विच द बॉडी रोटेट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. वो लाइन जहां पे हमारे साथ ऑब्जेक्ट रोटेट होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है? रोटेट होती है. अब अपने बुक की तरफ देख ले, पेज नंबर 108 पे ये फिगर है, एरोप्लेन का ये फिगर है, और यहाँ पे ये दूसरा फिगर गिवन है. ठीक है, तो इन दोनों की तरफ अगर आप देख ले तो इसका जो ये एक खास एक्सिस से रोटेट होते हैं. ठीक है, इसका जो विंग्स होते हैं वो एक खास एक्सिस से रोटेट होते हैं. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. दिस लाइन रिमेन स्टेशनरी ड्यूरिंग रोटेशन. अब ये लाइन बिल्कुल स्टेशनरी होता है रोटेशन. पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव इन ए सर्कल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब ये लाइन जो होता है वो बिल्कुल स्टेशनरी होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो बिल्कुल इससे इर्द गिर्द रोटेट होते हैं. अब किस तरह आप लोगों के जहन में आएगा? याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग पेन की तरफ देख ले. किस चीज की तरफ? पेन की तरफ देख ली. तो पेन जिस पॉइंट के साथ हैंग है, मतलब इस रूप के साथ हैंग है, ठीक है, अब एक खास
ऑब्जेक्ट के साथ एक खास स्टील के साथ भी हम कह सकते हैं कि इसके साथ हमने इसे हैंग किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पेन का जो निचला हिस्सा है वो पूरे का पूरा रोटेट होता है, लेकिन इसका जो मेन एक्सिस है वो सेंटर पे है, वो स्टेशनरी है, वो रोटेट नहीं होता। आप खुद देख लिए अपने पेन की तरफ, तो पेन का जो पीछे वाला मतलब सॉरी निचले वाला हिस्सा है वो रोटेट होता है, लेकिन अपवर्ड का जो हिस्सा है वो बिल्कुल स्टेशनरी होता है, जिस पॉइंट से ये हमने सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है। ये सस्पेंशन वाला एक्सिस जो है वो बिल्कुल क्या है, स्टेशनरी है, ठीक है। तो इससे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं कि इससे ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, एक खास एक्सिस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट्स को हमने नेम दिया हुआ है पिवट। जिस तरह आप लोग इंशाल्लाह इक्विलिब्रियम में पढ़ लोगे कि पिवट क्या है, या पिछले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पिवट कौन सा पॉइंट है, या नेक्स्ट आ जाएगी इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। हैंग्स मतलब एक ऑब्जेक्ट को हम किस जगह से किस पॉइंट से हैंग्स करते हैं, ठीक है। और एनी अदर सपोर्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या कोई और सपोर्ट हो जो कि हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम उसे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे साथ रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। रोटेशन मोशन की तरफ दोबारा देख लिए। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच ऑल द पॉइंट्स ऑफ द बॉडी मूव अबाउट ए सिंगल एक्सिस, वो मोशन जो कि ऑब्जेक्ट एक सिंगल पॉइंट से रोटेट हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन सॉरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच ऑल द पॉइंट्स ऑफ द बॉडी मूव अबाउट ए सिंगल एक्सिस, वो मोशन ऑब्जेक्ट का वो मोशन जो कि रोटेट होते हैं एक सिंगल पॉइंट से, पूरा ऑब्जेक्ट एक सिंगल पॉइंट से रोटेट होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ द पेन, पेन की ब्लेड की तरफ देखते हैं वो मोशन कर रहे हैं। मोशन ऑफ टॉप, टॉप की लट्टू की तरफ अगर आप लोग देख ले, ठीक है, तो वो मोशन कर रहे बिल्कुल एक खास एक्सिस से रोटेट होते हैं। मोशन ऑफ व्हील ऑफ कार, ठीक है, कार की तरफ अगर आप कार की व्हील की तरफ देखते तो वो एक खास रोटेशन कर रही है, ठीक है। अब अगर आप लोगों को याद हो तो पोज डायग्राम में द ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस टू ए डॉट एट इट्स सेंटर बट इन सम केसेस द होल बॉडी इज कंसिडर्ड। अब पोज डायग्राम में हम एक ऑब्जेक्ट को एक खास पॉइंट से हम रिड्यूस कर लेते हैं जिसे हम डॉट कहते थे, क्या कहते हैं, एट इट्स सेंटर, जिसको हम सेंटर पॉइंट पे एक डॉट कहते हैं। बट इन सम केसेस द होल बॉडी इज कंसिडर्ड, बट सम केसेस में हम पूरी बॉडी को क्या कर लेते हैं, कंसिडर करते हैं, ठीक है। मतलब उस पॉइंट से हम पूरी बॉडी को फिर कंसिडर करते थे, ठीक है। फिर इसमें एक वर्ड आया हुआ है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल फॉर व्हिच द साइज एंड शेप डू मेक ए डिफरेंस एंड कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को हम किस तरह मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल से बनाया गया है, 10,000 10 lakhs मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल से बनाया गया है, ठीक है। आप लोग अपने मोबाइल की तरफ देख ली, बुक की तरफ देख ली, पेंसिल की तरफ देख ली, रबर की तरफ देख ली, जिस चीज की तरफ भी आप लोग देखना चाहे तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल से बनाया गया है। और हर एक ऑब्जेक्ट का क्या है, अपना एक खास शेप है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद है रेस्ट ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। दे और ऑब्जेक्ट ऑफ पेक्स फॉर्म, दे डू नॉट डिस्टॉर्टेड और डिफॉर्म। ये ऑब्जेक्ट जो है ये बिल्कुल पेक्स फॉर्म में है और इसके शेप में चेंज नहीं आता, ठीक है। इसका जो फॉर्म होगा वो सेम होगा, ठीक है। अब स्टडी ऑफ रोटेशन मोशन इज इजी व्हेन रेज्ड ऑब्जेक्ट इज कंसीडर, अगर हम रेज्ड ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर ले, ठीक है, तो रोटेशन मोशन हमारे लिए इजी हो जाएगी। द लाइन अबाउट इन विच द बॉडी रोटेट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो लाइन जिससे ये ऑब्जेक्ट रोटेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। दिस लाइन रिमेन स्टेशनरी ड्यूरिंग रोटेशन। ये लाइन क्या होती है, बिल्कुल स्टेशनरी होती है रोटेशन मोशन के दौरान। पार्टिकल ऑफ ए बॉडी मूव इन ए सर्कल, particles of a body move in a circle around the axis of rotation। अब particles जो होते हैं वो इस पॉइंट से इस एक्सिस से रोटेट होते हैं। पार्टिकल जो होते हैं वो इस पॉइंट से क्या होते हैं, रोटेट होते हैं, लेकिन ये पॉइंट जो होगा ये स्टेशनरी होगा। जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया कि आप लोग अपने पेन की तरफ देख ले तो पेन का ये ब्लेड्स रोटेट होते हैं लेकिन एक खास एक्सिस के साथ, और वो एक्सिस क्या है, वो एक्सिस हमारे साथ स्टेशनरी एक्सिस है, ठीक है। अब उस पॉइंट को हम क्या कौन से पॉइंट कह सकते हैं, पिवट भी कह सकते हैं, हैंग्स भी कह सकते हैं, और एनी अदर सपोर्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे साथ रोटेशन मोशन, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होगा, ठीक है। रोटेशन मोशन में एक बार फिर दोबारा डिफाइन कर सकता है, मोशन इन विच ए बॉडी रोटेट अबाउट ए फिक्स पॉइंट। वो मोशन जब एक ऑब्जेक्ट रोटेट होता है एक खास पॉइंट से, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे साथ टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 4.4 सेंटर ऑफ मास।
क्या है? टॉपिक नंबर 4.4 सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? ठीक है, अब जिस तरह जब हम ये जब हम ये वाला यूनिट स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऑब्जेक्ट को हम रिड्यूस करते हैं एक डॉट एक पॉइंट की तरफ। ठीक है, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है? उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। आज उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअली है क्या चीज, सेंटर ऑफ मास एक्चुअली है क्या चीज। ठीक है, तो आपका टॉपिक नंबर 4.4 सेंटर ऑफ मास, पेज नंबर 108, पेज नंबर 108। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच मास इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल डायरेक्शन। आप लोग अपने कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन की तरफ देख ली कि सेंटर ऑफ मास को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी and is the point about which mass is equally distributed in all direction। center of mass of the body वो point है जहां से ऑब्जेक्ट का जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ऑब्जेक्ट का जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड राइट लेफ्ट सारे मासेस जो होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सेंटर ऑफ मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से? सीएम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दोबारा मैं डिफाइन कर लूं कि सेंटर ऑफ मास को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच मास इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन, के मासेस को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है हर एक डायरेक्शन में। अब मैं आप लोगों को एक बार फिर बेटा बता दूं कि सेंटर ऑफ मास को हमने किस तरह पॉइंट किया हुआ है। ठीक है, याद रखिए बेटा कि सेंटर ऑफ मास जो हमारे साथ मौजूद है, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट की तरफ अगर आप लोग देख ले तो ऑब्जेक्ट हमारे साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बनाया जाता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है? कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक पार्टिकल से नहीं बनाया जाता, बहुत सारे पार्टिकल से बनाए जाते हैं। एक 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 10 पार्टिकल, 1000 पार्टिकल, 10,000 पार्टिकल, 10 लाख पार्टिकल्स से हमारे साथ बनता है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल से हमारे साथ बनता है। अब इन पार्टिकल में एक पार्टिकल इस तरह होगा जिससे ये हर एक पार्टिकल्स का अलग अलग मास होगा। ठीक है, जब ये सारे मासेस कंबाइन हो जाए, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मास बनता है। मतलब पार्टिकल 1 का अलग मास है, पार्टिकल 2 का अलग मास है, पार्टिकल 3 का अलग मास है। कंबाइनली जब ये एक ऑब्जेक्ट को बना ले, ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट बनता है तो उसकी वजह से हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का मास भी आ जाता है। उस ऑब्जेक्ट का क्या आ जाता है? मास भी आ जाता है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट का हमारे साथ मास आ जाए, क्या आ जाए? ऑब्जेक्ट का मास आ जाए, ठीक है, तो उस मासेस को, मतलब एक पार्टिकल इस तरह होगा, इस 100 पार्टिकल में, 1000 पार्टिकल में, 10,000 पार्टिकल में एक पार्टिकल इस तरह होगा जो कि बिल्कुल सेंटर में आएगा। ठीक है, इस सेंटर के बाद सारे पार्टिकल्स लेफ्ट राइट अप डाउन सारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब उस पार्टिकल के मास को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास कहते हैं। उस पार्टिकल के मास को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, और इसको हम किस चीज से एब्रीवेट करते हैं? सीएम से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ मास से। एक बार फिर मैं बता दूं कि सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच मास इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन। सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी वो पॉइंट है जिससे मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, हर एक डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, आप एक ऑब्जेक्ट को ले ली जिसमें हमारे साथ नंबर ऑफ मासेस मौजूद है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है। लेट्स सपोज मैंने आप लोगों का ये पेंसिल ले लिया, ठीक है, कि इस पेंसिल में आप लोगों के साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है। अब इस पेंसिल को जब आप लोग सेंटर से पकड़ ली तो इक्वली इसके मास को डिवाइड कर दी, तो ये आपके हैंड्स या आप एक फिंगर पे भी आप इसे रख सकते हैं। अब किस तरह रख सकते हैं? क्योंकि इसका जो मासेस है वो इक्वली आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, हर एक डायरेक्शन में क्या किया हुआ है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सेंटर ऑफ मास और बॉडी इज अ पॉइंट अबाउट विच मास इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सीएमसी। हम किस तरह पॉइंट कर सकते हैं? व्हेन ए फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एट इट्स सेंटर ऑफ मास, ओनली लीनियर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। द बॉडी विल मूव इन स्ट्रेट line, speed of the body will change only, speed of the body will change only when a force is applied। अब याद रखिए कि हमारे साथ
सेंटर ऑफ मास का हम पता किस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट पे सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई करें तो ऑब्जेक्ट में कौन सा मोशन आएगा, ट्रांसलेटरी मोशन आएगा, ठीक है। जब एक ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे मतलब सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे हम मोशन अप्लाई करें तो उस ऑब्जेक्ट में रोटेटरी मोशन नहीं आएगा बल्कि उस ऑब्जेक्ट में हमारे साथ ट्रांसलेटरी मोशन आएगा, ठीक है। मतलब आप लोग व्हील ले लें, ठीक है, तो उस व्हील पर आप लोग बिल्कुल सेंटर से फोर्स अप्लाई कर दें। किस चीज से, सेंटर से, जहां से ये रोटेट होती है उसी पॉइंट पे जब आप लोग फोर्स अप्लाई कर दें तो ये बिल्कुल ये बिल्कुल मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, ठीक है। अब अगर एक साइड पे आप लोगों ने फोर्स अप्लाई किया तो ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है, एक साइड से ये रोटेट होता है। हमारे साथ लेकिन अगर हमारे साथ ये आप इस पे सेंटर से फोर्स अप्लाई कर दे तो इसमें जो फोर्स क्रिएट होगा, सॉरी, इसमें जो मोशन क्रिएट होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, ठीक है। Let's suppose an extended object body is made up of large number of particles. Each particle has its own mass. Mass of all the particles joined together form mass of the body. There is a point in the body around which the total mass of the body is equally distributed. This point is called center of mass. An extended और रिजिड ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया जो कि हमारे साथ नंबर ऑफ पार्टिकल से बनाया गया है। ईच पार्टिकल हैज इट्स ओन मास, हर एक पार्टिकल का अपना अपना अलग अलग मास होता है। मास ऑफ ऑल द पार्टिकल जॉइन टुगेदर मास ऑफ द बॉडी। मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल, सारे पार्टिकल्स की जब मासेस कंबाइन हो जाए, ठीक है, तो ये इस ऑब्जेक्ट का, इस रिज बॉडी का मास बनाता है, ठीक है। विच द टोटल मास ऑफ द बॉडी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, जिससे हमारे साथ इक्वल मास टोटली डिस्ट्रीब्यूट होता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं, ठीक है। आप लोग अपने बुक की तरफ देख ली, ठीक है, फिगर 4.8, फिगर 4.8 बुक की तरफ अगर आप लोग देख ले, ठीक है, फिगर 4.8 बुक की तरफ जब आप लोग देख ले, ठीक है, पेज नंबर 109, पेज नंबर 109, यहाँ पे आप लोगों के साथ ये बेसबॉल दिया गया है, ठीक है, कि जब आप लोग इस पे फोर्स अप्लाई कर दे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब आप इसे रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है, इस पे आप लोगों ने फोर्स अप्लाई कर दिया तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल आप लोगों को नजर आता है। अपने बुक की तरफ देख लिया, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देख ली तो ये बिल्कुल आप लोगों को नजर आता है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इक्वली हमारे साथ वो हमारे साथ चेंज नहीं होता और बाकी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज होता है, दूसरी जो है वो अलग अलग मोशन करे, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या है, वो सेम है। सेंटर ऑफ मास क्या है, सेम है। अब ये सेंटर ऑफ मास क्यों सेम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रोटेट होती है इस पॉइंट से, ऑब्जेक्ट क्या होती है, इस पॉइंट से इस रोटेट होती है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे साथ सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स के हमारे साथ एक और पॉइंट आया हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये है कि हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, कि अब ग्रेविटी हमारे साथ, अब परस करें, लेट सपोज हमने ये पेन को सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है, अब इस पे हमने अपवर्ड फोर्स अप्लाई किया हुआ है जिसको हम फॉर एग्जांपल लेट सपोज टेंशन भी कह सकते हैं, ठीक है, कि हमने टेंशन को मतलब लेट सपोज इसका जो एक्सेस है उसको हमने टेंशन फोर्स कह दिया, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड की तरफ है, पेन की तरफ देख लिए, पेन किस साइड पे है, ये बिल्कुल डाउनवर्ड की तरफ है, ठीक है। अब जब ये डाउनवर्ड की तरफ है तो इस पे ग्रेविटेशन फोर्स एक करे, कौन सा फोर्स एक करे, ग्रेविटेशन फोर्स एक करे। अब ग्रेविटेशन फोर्स है किस चीज की वजह से, ऑब्जेक्ट की वेट की वजह से। द पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपेयर टू एक स्क्वायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो पॉइंट जिस पे ऑब्जेक्ट की सारी वेट एक करे, जिस पे ऑब्जेक्ट की सारी वेट अपेयर हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। वो पॉइंट जहां पे वेट मतलब ऑब्जेक्ट की सारी वेट अपेयर हो जाए उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। मतलब वो पॉइंट जिस पे सेंटर से, अर्थ के सेंटर से जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो अपेयर हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। मतलब
वेट क्या है? एक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय सीजी। इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? सीजी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिए कि सेंटर ऑफ मास हम रिप्रेजेंट करते हैं सीएम से, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम रिप्रेजेंट करते हैं सीजी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन हम किस तरह कर सकते हैं? व्हेन ए फोर्स एफ इज इक्वली एंड अपोजिट टू द वेट ऑफ द बॉडी इज अप्लाइड ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज बैलेंस। मतलब अगर हम एक फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट इक्वल फोर्स हम अप्लाई करें बिल्कुल अपोजिट वेट ऑफ द बॉडी के, वेट ऑफ द बॉडी के बिल्कुल अपोजिट हम इक्वल फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो वहां पे हमारे साथ ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। जिस तरह हमने फोर्स डायग्राम में पढ़ा था कि हमने नॉर्मल फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, कि बुक टेबल पे पड़ा हुआ है, तो एक इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड की तरफ एक करे, दूसरा टेबल जो है वो अपवर्ड की तरफ से इस पे फोर्स अप्लाई करे, अपवर्ड की तरफ से क्या करे? फोर्स अप्लाई करे, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस इक्वल है तो एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। या आप लोग पेन की तरफ देख रही, ठीक है, तो पेन का जो एक्सेस है वो अपवर्ड की तरफ इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिससे हम टेंशन फोर्स कहते हैं, लेकिन इसका पेन का जो वेट है वो डाउनवर्ड की तरफ एक कर रही है। अब दोनों फोर्सेस इक्वल है, वेट और टेंशन फोर्स दोनों क्या है? इक्वल है। जब दोनों इक्वल बन जाए तो ऑब्जेक्ट बैलेंस है। पेन आप लोग का क्या है? बैलेंस है, नीचे की तरफ नहीं आता, जमीन की तरफ नहीं आता, ठीक है। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये हमारे साथ बैलेंस है। कंसिडर अ बॉडी which is made up of large number of small particle, each particle has its own mass and weight। एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करें, हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग मास होता है और अलग अलग वेट होता है। हर एक पार्टिकल का अलग मास होता है और अलग वेट होता है। व्हेन बॉडी इज प्लेस ग्रेविटेशनल फील्ड, जब ऑब्जेक्ट को हम ग्रेविटेशनल फील्ड में रखते हैं, वेट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स जॉइंट टुगेदर कंस्टिट्यूट वेट ऑफ द बॉडी। जब सारे वेट कंबाइन हो जाए, ठीक है, सारे पार्टिकल्स के वेट कंबाइन हो जाए तो हमारे साथ बनता है ऑब्जेक्ट के वेट, ठीक है। देयर इज ए पॉइंट फ्रॉम विच द होल वेट ऑफ द बॉडी अपेयर टू पास। वो पॉइंट जहां से हमारे साथ बॉडी की होल वेट क्या हो जाए? पास हो जाए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो होगा वो नेक्स्ट कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अपने साथ होमवर्क नोट कर ले। होमवर्क में आप लोगों का है कि डिफाइन रोटेशन मोशन, रेस्ट ऑब्जेक्ट एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आप लोगों ने लर्न करना है, पेज नंबर 108 पे है, ठीक है। रोटेशन मोशन, रेस्ट ऑब्जेक्ट एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके और सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, ये इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। शाबाश हुमायूं बेटा, आप अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। ईशा नवीद बेटा, आप अपना माइक अनम्यूट करें। हजान बेटा, आप अपना माइक अनम्यूट करें। एक्सक्यूज मी सर। जी होमवर्क की तरफ देख ले, पेज नंबर 108, पेज नंबर 108। रोटेशन मोशन क्या है डिफाइन कर ले, रेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है और एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आप लोगों ने लर्न करना है, ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर पाइवेट का क्या मतलब है? क्या क्या? सर PIVOT। अच्छा पिवट मतलब यहाँ जिस मतलब लेट्स सपोज आप लोग ले ले इक्विलिब्रियम की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में हमारे साथ एक साइड पे लोड होता है, दूसरी साइड पे एफर्ट होता है, लेकिन सेंटर पॉइंट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पिवट कहते हैं, जिससे ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाए। ओके सर। जी एक्सक्यूज मी सर। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं? क्या? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जिसका एक प्रॉपर शेप हमारे साथ हो। क्लियर? और किसी बेटा किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। शाबाश जिब्रील, जिब्रील बेटा, आप अपना माइक अनम्यूट करें। मामून, आप अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज।
सर जी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का थोड़ा समझ नहीं आया। अच्छा बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के वेट जो है वो अपेयर हो जाए, ठीक है। मतलब आप अपना बुक ले ली, ठीक है, तो इस बुक का एक प्रॉपर वेट होगा, ठीक है। अब ये वेट जो है, मतलब ये बुक जो है ये नंबर ऑफ पार्टिकल से बनाया गया है, ठीक है। अब सेंटर पे जो पार्टिकल आ जाए उसका एक प्रॉपर वेट होगा, इस पे हमारे साथ ऑब्जेक्ट की पूरी वेट जो होगी वो अपेयर हो जाएगी। इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। मोहम्मद शायान बेटा, आप अपना माइक एक्सक्यूज मी अनम्यूट। सर। जी। सर रेस्ट ऑब्जेक्ट कैसे कहते हैं सर? थोड़ा लाइक रेस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब, रेस्ट का मतलब है सख्त, ठीक है। ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर शेप हो, ऑब्जेक्ट का क्या हो, एक प्रॉपर शेप हो। मतलब आप लोग बुक ले ले, पेंसिल ले ले, पेन ले ले, तो इन चीज़ों का एक खास शेप है, इसे हम रेस्ट यस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ ली बेटा। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ ले, शाबाश बेटा। रेज योर हैंड प्लीज, शाबाश। ये सारे हो गए। ओके, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।